टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस चैनल के माध्यम से नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ड्रिल ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न था उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ड्रिल ऑपरेटर हो या फिर क्रेन ऑपरेटर हो या फिर ड्रग लाइन ऑपरेटर हो या फिर डॉजर ऑपरेटर हो या फिर ग्रेडर ऑपरेटर हो, कोई भी हैम ऑपरेटर में जितने भी पोस्ट थे उनके जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको हम इस चैनल के माध्यम से हल करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी एनसीएल में प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम सामान्य निर्देश पढ़ लें कि जो एनसीएल में निर्देश दिए जाते हैं वह क्या होते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है कि इस पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नंबर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें रोल नंबर भरना है। टाइम आपको 60 मिनट दिया गया है और यह ड्रग लाइन ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर पेपर है। जी हाँ दोस्तों, यह हैम ऑपरेटर में ड्रग लाइन ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसके जो सामान्य निर्देश हैं उसके बारे में हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न की संख्या कितनी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या जो है 50 है। प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी है? 50 है। सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी हैं दोस्तों, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्न समान है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं जिनका अंक क्या है? 1 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं तथा ऋणात्मक मूल्यांकन अर्थात नेगेटिव जो मार्क है इसमें नहीं रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रखा गया है। दोस्तों जो हमारे प्रश्न की संख्या है वह टोटल 50 है और समय अवधि जो हमारी है वह 60 मिनट की है। 60 मिनट में दोस्तों हम लोगों को इस प्रश्न पत्र को क्या करना है? हल करना है। दोस्तों इसमें जो हमारा नेगेटिव मार्क्स है वह नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओएमआर सीट पर आपको वो अपना रोल नंबर एकदम अवश्य भरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसे चेक नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो ओएमआर सीट है उसमें हम किस पेन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ओएमआर जो सीट हमें दी जाएगी उस पर या तो काले रंग की बॉल पेन से या फिर नीले रंग की बॉल पेन से फिलअप करना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वह टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन थे दोस्तों जो 60 मिनट में आपको करना था। तो आइए हम देख लेते हैं वह प्रश्न कौन कौन और किस टाइप के थे। दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप कि इसकी जो सिलेबस है उसके अनुसार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चय ही सफल होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न, स्ट्रोक ऑफ एन इंजन मीन्स मतलब क्या दोस्तों? एक इंजन के स्ट्रोक का तात्पर्य क्या है? एक इंजन का जो स्ट्रोक होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? सिलेंडर का आयतन या फिर जोड़ने वाले रॉड की लंबाई या फिर टीडीएस और वीडीसी के बीच की दूरी या फिर इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो एक इंजन का जो स्ट्रोक होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों इंजन में पिस्टन की अवधि ऊपर की स्थिति जो है टीडीएस दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? टीडीएस जो हमारा होता है टॉप डेड सेंटर। टीडीएस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? टॉप डेड सेंटर तथा अधिकतम नीचे की दूरी जो होती है, अधिकतम नीचे की जो स्थिति है बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? इंजन के स्ट्रोक की दूरी कहलाती है। इंजन के स्ट्रोक की दूरी दोस्तों कौन सी होगी? जैसा कि आपको प्रश्न में पूछा गया है कि जो हमारा इंजन का स्ट्रोक होता है उसका तात्पर्य क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर तक चली गई दूरी जो होगी हमारी क्या होगी? स्ट्रोक की लंबाई होगी। क्या होगी दोस्तों? स्ट्रोक की लंबाई होगी। टॉप डेड सेंटर से लेकर हमारी दूरी कहाँ तक होगी? बॉटम डेड सेंटर तक की जो दूरी होगी वह
हमारे इंजन की एक स्ट्रोक की दूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 जो है, डीजल इंजन आर ऑल्सो नोन एज। जैसा कि आपको पता है डीजल इंजन आर ऑल्सो नोन एज, डीजल इंजन को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों डीजल इंजन को, और किस नाम से जाना जाता है, तो कंबस्शन इग्निशन इंजन के नाम से जाना जाता है। कंबस्शन इग्निशन इंजन, सीआई इंजन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, डीजल जो इंजन होता है, डीजल इंजन को और किस नाम से हम जानते हैं, डीजल इंजन जो हमारा होता है उसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से, अर्थात सीआई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो सीआई इंजन के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या दोस्तों, सीआई इंजन है क्या, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता क्या है, इसमें जो ईंधन होता है, ईंधन कौन सा प्रयोग होता है, डीजल प्रयोग होता है। डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होगा, डीजल प्रयोग किया जाता है। तो डीजल का प्रज्वलन स्वतः होता है। ठीक है दोस्तों, सीआई इंजन में या फिर डीजल इंजन में बोलिए या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलिए, उसमें जो ज्वलन होता है या प्रज्वलन जो होता है वह खुद हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हवा को, क्यों होता है दोस्तों ऐसा, ऑटोमेटिक क्यों जलने लगता है, प्रज्वलन स्वयं क्यों होने लगता है, क्योंकि इसमें हवा को संपीड़न अर्थात कंप्रेस किया करते हैं, जिससे हवा का तापमान अधिक बढ़ जाता है। हवा को क्या करेंगे दोस्तों, कंप्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, हवा का तापमान बढ़ जाता है और सिलेंडर में डीजल के प्रवेश से ही स्वतः जलने लगता है। और जैसे ही क्या होगा, सिलेंडर में डीजल पहुंचेगा, ऑटोमेटिक जलने लगेगा और हमारा इंजन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जो हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम डीजल इंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर का प्रश्न है तो दोस्तों यह है, अगर इंजन कूलेंट इंजन, दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है, इफ इंजन कूलेंट लीक इनटू इंजन ऑयल, कह रहा है कि जो हमारा इंजन का कूलेंट है वह इंजन ऑयल में लीक कर रहा है। किसमें कर रहा है दोस्तों, इंजन का जो कूलेंट है वह इंजन ऑयल में रिसेस कर रहा है या रिस रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंजन ऑयल क्या होगा, तो कैसा दिखेगा दोस्तों, दूधिया जैसा दिखने लगेगा। अगर हमारा इंजन का जो कूलेंट है, इंजन में स्थित जो कूलेंट है दोस्तों, अगर इंजन में जो हमारा कूलेंट है वह इंजन के ऑयल में प्रवेश कर रहा है, इंजन ऑयल में प्रवेश करेगा, तो हमारा जो ऑयल का कलर हो जाएगा वह दूधिया कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, अपेयर्स मिल्की हो जाएगा, अपेयर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, कैसा दिखने लगेगा दोस्तों, अपेयर मिल्की हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कि ब्रेक लगने के दौरान प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, ब्रेक लगने के दौरान ब्रेक शू बाहर जाकर लाइनिंग को किसके विरुद्ध दबाव बनाता है। दोस्तों प्रश्न है 4 नंबर का, कि जो हमारा ब्रेक लगने के दौरान, इंजन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, चाहे आप ड्रिल ऑपरेटर का फॉर्म भरिए या ड्रिल ऑपरेटर का भरे हैं या ड्रग लाइन ऑपरेटर का भरे हैं या फिर किसी भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के तहत आप फॉर्म भरे हैं, तो उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वह ऑटोमोबाइल इंजन से बोलिए या आईसी इंजन से प्रश्न आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो दोस्तों आपको आईसी इंजन अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ब्रेक लगने के दौरान जो ब्रेक शू बाहर जाकर लाइनिंग को किसके विरुद्ध दबाव बनाता है, तो किसके विरुद्ध दबाव बनाता है दोस्तों, ब्रेक ड्रम के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों, ब्रेक ड्रम के विरुद्ध हमारा दबाव बनाता है। ड्यूरिंग ब्रेकिंग द ब्रेक शूज मूव्ड आउटवर्ड द फोर्स द लाइनिंग अगेंस्ट द ब्रेक ड्रम। ठीक है दोस्तों, ब्रेक लगने के दौरान जो ब्रेक शू बाहर जाकर लाइनिंग को किसको छूता है, लाइनिंग को किसके विरुद्ध दबाव बनाएगा, तो ब्रेक ड्रम के विरुद्ध हमारा दबाव बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इंजन ऑयल का परीक्षण करना चाहिए। इंजन ऑयल जो है उसका परीक्षण हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जब आप इंजन ऑयल का परीक्षण करते हैं, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो हमारा इंजन ऑयल देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें इंजन है या इंजन ऑयल है या नहीं है तो कितना है, अगर कम है तो उसे फिर से क्या करना पड़ता है, इंजन ऑयल भरवाना पड़ता है।
तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि इंजन ऑयल का परीक्षण हम कब करेंगे, इंजन ऑयल का परीक्षण हम कब करेंगे, या इंजन ऑयल लेवल शुड बी चेक्ड, कब चेक किया जाएगा, इंजन ऑयल का लेवल हम कब चेक करेंगे। तो इंजन के बंद होने के कुछ मिनट बाद चेक करते हैं, इंजन के बंद होने के कुछ मिनट बाद हम क्या करते हैं, इंजन ऑयल को चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अर्थात आपको इस एनसीएल में या आप जो फॉर्म भरे हैं ड्रिल ऑपरेटर का, ड्रग लाइन ऑपरेटर का, तो इंजन से तो प्रश्न बनता ही बनता है, इंजन से। और जो हमारा हर एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि 5 नंबर का जो प्रश्न है, इंजन ऑयल लेवल शुड बी चेक्ड, तो कब चेक करते हैं हम, इंजन बंद होने के कुछ मिनट बाद हम क्या करेंगे, इंजन ऑयल को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, आयतन की इकाई क्या होगी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम की इकाई आयतन, आयतन की इकाई क्या होगी, घन मीटर, आयतन की इकाई क्या होगी दोस्तों, घन मीटर, घन मीटर होगी। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई है, घन मीटर आयतन की इकाई है। ठीक है दोस्तों, घन मीटर हमारा किसका इकाई है, आयतन की इकाई है। घन मीटर, घन मीटर किसकी इकाई है दोस्तों, आयतन की इकाई है। घन मीटर जो इकाई हमारी किसकी इकाई है, आयतन की इकाई है। अब बात करते हैं दोस्तों दूरी की उपयुक्त एसआई इकाई क्या है, दूरी की एसआई इकाई क्या होगी दोस्तों, तो दूरी की एसआई इकाई जो होती है मीटर होगी, दूरी की एसआई इकाई जो होगी वह मीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर की, प्रश्न संख्या 8 जो है वह बोल रहा है, प्रश्न संख्या जो 8 है कि निम्न में से किसकी मशीनिंग सूखी स्थिति में की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं, अर्थात हम कौन सा मटेरियल की मशीनिंग सूखी अवस्था में कर सकते हैं, अर्थात विदाउट कूलेंट हम किस मटेरियल की मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन एक ऐसा हमारा मेटल है जिसकी हम मशीनिंग सूखी अवस्था में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, या फिर डीआरडीओ, इसरो, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए इसका प्रश्न तो देखने को बनता है। कास्ट आयरन से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बनते हैं। तो दोस्तों वो जैसा कि आप जानते हैं कि सूखी स्थिति में कास्ट आयरन ही एक ऐसा मेटल है जिसकी मशीनिंग हम कैसे कर सकते हैं, मशीनिंग सूखी स्थिति में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच किसके बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 इंच किसके बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर यही इंच की जगह क्या होता है, मिलीमीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर होता है। मान लीजिए यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 इंच में दोस्तों मिलीमीटर कितने होंगे, तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं। और यही बात सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 2.54 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर बात करें 1 इंच में मिलीमीटर की संख्या तो 25.4 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या आपका है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो 1 इंच में प्रश्न की संख्या कितनी होती है, 1 इंच में प्रश्न की संख्या, सॉरी 1 इंच में जो हमारा मिलीमीटर को डिवाइड किया जाएगा तो 2.54 सेंटीमीटर में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम प्रश्न संख्या 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, या सॉरी निम्न प्रकार के फास्टनर शाफ्ट और पहियों के बीच हलचल रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब क्या दोस्तों, फास्टनर से भी क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। हर एग्जाम में आप जाएंगे तो रिवेट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नकल जॉइंट से देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों की से तो बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। जो हमारी की होती है, जैसे वुडरफ की हो गई, होलो सैडल की हो गई, फ्लैट सैडल की हो गई और शंक की हो गई, इससे प्रश्न देखने को बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे। फिलहाल हम एनसीएल का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको कवर कर लें, इसके बाद हम सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर कराएंगे। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फास्टनर इज डिजाइन टू, जो डिज़ाइन की करते हैं फास्टनर की, ऐसी फास्टनर के डिज़ाइन हम करेंगे जो क्या करेगा, पहियों के बीच हलचल को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, पहियों के बीच हलचल को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो
की एक ऐसी युक्ति है जो पहियों के बीच में जो हमारा हलचल होगी उसको रोकने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे? की का प्रयोग करके हम पहियों के बीच होने वाली हलचल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट बात है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है धातु का वह गुणधर्म। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई इसको मान लीजिए या हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अर्थात ऐसा क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हैं तब तो बहुत बड़ी गलती होगी आपके लिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, इसमें बोला जा रहा है धातु का वह गुणधर्म, धातु का वह गुणधर्म जिसके द्वारा उसको तारों में सीधा खींचा जा सकता है। धातु का वह गुणधर्म जिसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो वह कौन सा गुणधर्म होगा दोस्तों? तन्यता होगी। कौन सी होगी दोस्तों? डक्टिलिटी होगी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम मेटल को क्या कर सकते हैं, तारों में आसानी से खींच सकते हैं। कठोरता की बात कर लें तो दोस्तों कठोरता या हार्डनेस ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, हार्डनेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे मेटल को आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है कि लेवलिंग ऑफ मशीनिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब मशीनिंग को लेवल करने के लिए जब आप मशीन बैठा रहे हैं या मशीन की जब लेवलिंग कर रहे हैं तो हमें किसके द्वारा या किसके अनुसार करनी चाहिए? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पिरिट लेवल है इसका मुख्य कार्य यही है कि मशीनों को लेवल करता है। किसको लेवल करता है दोस्तों? मशीनों को लेवल करता है। अर्थात मशीनों की लेवलिंग के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं मशीनों की लेवलिंग करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर का कि अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस बोल सकते हैं इसको, अनुरक्षण रिकॉर्ड में सम्मिलित होता है। जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? तो अनुरक्षण में दोस्तों, मेंटेनेंस में हमारा प्रतिदिन का कार्य विवरण स्थित सॉरी हमारा जो अनुरक्षण है, अनुरक्षण रिकॉर्ड में हमारा सब कुछ सम्मिलित रहता है। प्रतिदिन का कार्य का विवरण, कौन कौन प्रतिदिन कार्य का विवरण क्या क्या करना है। स्टार्टिंग में तेल बदलने की स्थिति का विवरण, तेल बदलने तथा तिथि का विवरण ये भी होता है। साथ ही साथ दोस्तों तेल और ईंधन की खपत, साथ ही साथ दोस्तों तेल और ईंधन की खपत भी इंक्लूड रहता है किसमें? मेंटेनेंस रिकॉर्ड में। ठीक है, सारा कुछ मेंटेनेंस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। प्रतिदिन कार्य का विवरण, साथ ही साथ दोस्तों तेल तथा तिथि बदलने का विवरण, तेल और ईंधन की खपत का भी विवरण हमें मेंटेनेंस रिकॉर्ड में रखना पड़ता है या मेंटेनेंस रिकॉर्ड में रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, वाशर का प्रयोग किया जाता है। वाशर का हम यूज कब और कैसे और कहाँ करते हैं? तो वाशर का प्रयोग दोस्तों, वाशर का प्रयोग हम सभी जगहों पर करते हैं। मतलब जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार हमें सॉल्व करनी है कि वाशर का प्रयोग जो होता है नट को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए किया जाता है। सही बात है। नट व पार्ट्स के मध्य स्पर्श क्षेत्रफल को, कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए भी हम वाशर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नट पर कंपन व झटकों को असर कम करने के लिए, कंपन व झटकों को जो हमारा वाइब्रेशन वगैरह होता है मशीन चलने के दौरान उसको भी रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर का कि स्प्रिंग वाशर निम्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, तो आशा है कि आपको ये सब प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, बिना गलत किए ये सब प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। दिक्कत यही आएगी कि जब आप ऑटोमोबाइल करेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल आप लोगों ने तो पढ़ी नहीं है या फिर आईसी इंजन तो पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर देना है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों लाइसेंस से और फिर ट्रैफिक रूल से कुछ प्रश्न, ड्रिल ऑपरेटर में हो या फिर ड्रैग लाइन ऑपरेटर में हो, उससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो आप लोग को जो रोड सेफ्टी है या फिर रोड की जो मैंडेटरी साइन वगैरह हैं उसको ध्यान में रखना है और उस पर फोकस करना है। ये सब प्रश्न जो ट्रेड रिलेटेड हैं वो बहुत आसान पूछे जाएंगे। जैसे वाशर वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फास्टनर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये आशा है कि आप लोग सारा कुछ कवर कर पाएंगे, लेकिन आपको फोकस जिस पर करना है वो आईसी इंजन पर फोकस करना है और जो रोड सेफ्टी है और रोड सेफ्टी के जो साइन है उस पर फोकस करना है।
तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम किन स्थानों पर करते हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कंपन द्वारा नट को ढीला होने की संभावना होती है। जहां कंपन द्वारा कहाँ करते हैं दोस्तों? जहां कंपन द्वारा नट के ढीला होने की संभावना होगी वहां पर हम किस वाशर का प्रयोग करेंगे? स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं जहां पर क्या हो, कंपन द्वारा नट को ढीला होने की संभावना हो। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में क्या प्रयोग किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ग्रीस प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। तेल प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम लुब्रिकेंट का भी प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस 16 नंबर तक ही। इसके अगले वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे इस टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको जिन बातों को ध्यान रखने वह और एनसीएल में आईसी इंजन पर फोकस करना और रोड जो रोड सेफ्टी और रोड साइन है उस पर फोकस करना है। उससे प्रश्न जो आपके बनेंगे वह टफ होंगे, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी। इसलिए आप आईसी इंजन और जो हमारा रोड सेफ्टी है उस पर फोकस करें। जो ट्रेड के प्रश्न आएंगे वह आसान होंगे, घर्षण वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, लुब्रिकेंट कूलेंट से पूछे जाएंगे। ये सब आप करते आए हैं और आसानी से आशा है कि कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।